रेलवे ग्रुप डी के सॉल्व पेपर की सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम कुल 155 सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। ये वॉल्यूम नंबर 4 है। इससे पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मित्रों से ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो एक एक सेट जो है आपके सामने रखा जाएगा, पूरे को अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। कोई भी मित्र क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो मित्र तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब आपका स्टार्ट होने वाला है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम 2018 की ग्रुप डी का 17/9/2018 को जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट का, यानी 12:30 बजे से 2 बजे के बीच जो आपका पेपर हुआ था, उन क्वेश्चन को हम आपके सामने रखने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछा जा रहा था कि 90 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है कौन से महासागर में स्थित है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। याद रखना 90 ईस्ट रिज जो है ये एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है जो किस महासागर में स्थित है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है। बात करें मित्र तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, हिंद महासागर। देखिए मित्र उस समय का जो करंट था उसे हम स्किप कर रहे हैं। आपको इस समय के करंट अफेयर पर फोकस करना होगा और अच्छे से तैयार कर लेना होगा कि कितने क्वेश्चन करंट के आते हैं, वो पूरे को अच्छे ढंग से आपको तैयार करना होगा। उस समय के करंट को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आपको इस समय के करंट पर फोकस करना होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल फिर खाली स्थान दिया गया है को तेजी प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल तेजी प्रदान करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र अभिकेंद्र बल या अभिकेंद्रीय बल किन्हें कहते हैं तो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं अभिकेंद्रीय या कहा जाए अभिकेंद्र बल कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिलहाल उस समय का करंट अफेयर हुआ करता था, लेकिन इस समय भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसने 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच के पद से इस्तीफा दिया था। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले। यानी बात करें भाई तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी अनिल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया। 4 गतिविधियां लिखी गई हैं, इनमें से किसको कहा जा सकता है कि कार्य किया गया। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि बिल्कुल सही कि पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है। ये है क्या कर रही है, कार्य कर रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, किस लिए मिलाता है यह आपसे पूछा जा रहा है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना दूध के अम्लीयकरण को रोकने के लिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दूध वाला जो है मित्र ये ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा इसलिए मिलाता है ताकि दूध की अम्लीयकरण को जो है ये रोका जा सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मित्र बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका सूत्र जो है ये क्या होता है तो Na2 कहा नहीं NaHCO3 होता है। हाँ NaHCO3 जो है इसका सूत्र होता है और इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसे कहा जाए मीठा सोडा या कहा जाए मित्र खाने के सोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दूसरे आवर्त से संबंधित
दूसरी आवर्ती से संबंधित और मजबूत संकलन गुण वाले तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि 2 और 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 2, 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोडिंग करके फिर खाली स्थान दिया गया है को रोका जा सकता है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कोडिंग करके क्या रोका जा सकता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, कहा जाए शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। हाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग जुड़ता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं व्यूट, बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं व्यूट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि O2 का आणविक द्रव्यमान होता है। O2 का आणविक द्रव्यमान जो है ये कितना होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि 32 बिल्कुल सही हो जाएगा। ओ जो है कितना होता है 16, तो 2 है तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32। इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना जो है किस संगठन ने की है। महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना जो है ये किस संगठन ने की है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस्कॉन, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। बादलों का रंग सफ़ेद के कारण दिखाई देता है। बादलों का रंग जो है ये सफ़ेद किस कारण दिखाई देता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि प्रकाश के परिकिरण के कारण बादलों का रंग जो है ये सफ़ेद दिखाई देता है, तो बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले खाली स्थान दिया गया है ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेडल, यानी ग्रेगर जॉन मेडल जो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना मांसपेशीय मूत्राशय की तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, यानी किस नियम पर आधारित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत जो है ये फैराडे के नियम पर आधारित है। तो बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फैराडे का नियम बिल्कुल सही आंसर होगा। पहले खाली स्थान दिया गया है के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। किसके कारण होती है, यह आपसे पूछ रहा है।
तो लिग्निन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्या कह रहा है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम किसने लॉन्च किया। उस समय का यह करंट अफेयर था, लेकिन किसने लॉन्च किया, तो याद रखना इसका कहा जाए गोपी चंद्र ने, यानी पुलेला गोपी चंद इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग फिर खाली स्थान दिया गया से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है दो फोकस दूरियों वाले लेंस का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी निकट दृष्टि दोष मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों होने पर दो फोकस दूरियों वाले लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट और दूर दृष्टि दोनों, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई जो है ये क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बात करें तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिलियन आवर तो होते हैं, मिलियन आवर तो होते हैं, किसमें होते हैं यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा MTMHM। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है, लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है ये कितनी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 512 है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, लोकसभा को भारतीय संसद का निम्न सदन या प्रथम सदन कहा जाता है। प्रथम लोकसभा का गठन जो है ये सभी को होगा पता कि 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था, 17 अप्रैल 1952 का हुआ था प्रथम लोकसभा का गठन। और इसकी पहली बैठक जो है ये 13 मई 1952 को हुई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी अधिकतम संख्या जो है ये 512 होती है, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा लिया गया था, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा लिया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1510 में। यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। देखिए मित्र, गोवा जो है मित्र ये 1312 में पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ था, लेकिन उन्हें विजयनगर के शासक यानी कहा जाए हरहर बुक्का द्वारा वहां से भगा दिया गया था। और फिर कहा जाए पुर्तगालियों द्वारा कब्जा, कहा जाए गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया, तो 510 में कर लिया गया। यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहले खाली स्थान दिया गया है, पौधों के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। कौन करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना बीज पत्र जो है ये पौधों के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो बात करें तो राइट आंसर बीज पत्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिराज गोपालाचारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। देखिए मित्र, स्वतंत्र पार्टी भारत की एक राजनीतिक दल है, या कहा जाए दल था उस समय। स्वतंत्र पार्टी जो है भारत का एक राजनीतिक दल था। इसकी स्थापना जो है ये भी पूछा जा सकता है, तो 4 जून 1959 में हुआ था। कब हुआ था मित्र, 4 जून 1959 को इस कहा जाए पार्टी का गठन हुआ था। किसके द्वारा, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा। ये भी आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पागलड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पागलड़िया बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि असम में है, यानी बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो किस नदी पर बना है ये भी पूछा जा सकता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है ये 26.2 मीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस राज्य में है? तो असम में है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो वह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंध या कहा जाए संबंधित होगा? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आवर्त 3 तथा समूह 2 से संबंध रखेगा। आवर्त पूछा जा रहा है तो 3 यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये तत्व कौन सा है? तो याद रखना ये मैग्नीशियम है। कौन सा है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का प्रतीक जो है Mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी, क्या होगी? यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं गतिज ऊर्जा, बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? पारा का अयस्क जो है ये कौन सा है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अयस्क जो है ये सिनेवार जो है ये पारा का अयस्क है। बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, पहले खाली स्थान दिया गया है, एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। कौन से संबंधित नहीं है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पूछ रहा संबंधित नहीं है या वर्ग से संबंध नहीं रखता है, तो एस्केरिस इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? कौन सी पुस्तक लिखी गई है यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आई डू व्हाट आई डू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र अब आपको स्टार्ट हो रहा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम 2018 के ग्रुप डी का 19/9/2018 के लास्ट शिफ्ट यानी 4 से 5:30 बजे के बीच जो आपका पेपर हुआ था, उन क्वेश्चन को हम आपके सामने रखने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। सभी मित्र सोच समझकर जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले खाली स्थान दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और पद्म भूषण प्राप्त करता। उन्होंने रस्टी नामक चरित्र को केंद्र में रखकर द रूम ऑन द रूफ और वेगेंट्स इन द वैली जैसे प्रसिद्ध कृतियां लिखी हैं। किसने लिखी हैं यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, बिल्कुल सही आंसर होगा। रस्किन बॉन्ड जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए मित्र, इनको जो है यानी कहा जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो याद रखना 1992 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और पद्म भूषण जो है ये कब मिला, तो 2014 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया, यह भी आपको याद रखना है। और इनका जन्म जो है ये कहाँ हुआ था, यानी रस्किन बॉन्ड का जन्म जो है ये कहाँ हुआ है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है। अब आ चुका है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं, किसमें होती हैं यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य में। परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से सूर्य में होती हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं हो सकती हैं। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं वंशागत हो सकती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा वंशागत। बात करें तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पहले खाली स्थान दिया गया है, खिलजी वंश का प्रथम शासक था। खिलजी वंश का प्रथम शासक जो है ये कौन था, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बात करें तो ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। खिलजी वंश का प्रथम शासक जो है ये कहा जाए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। देखो मित्र, अगर आपको आता है तो आंसर दीजिएगा, नहीं आता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। पूछा जा रहा है अमोनियम में नाइट्रोजन की संयोजकता जो है ये कितनी है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। परमाणुओं द्वारा साझे किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। गुरु शिखर फिर खाली स्थान दिया गया है कि अर्बुदा पर्वतों का शिखर है जो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि राजस्थान बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए मित्र, गुरु शिखर राजस्थान स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। कार्य करने के लिए किसी वस्तु में विद्यमान गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यह आपको पता होना चाहिए। मित्र, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए रामबाण संग्रह सीरीज आ चुका है, जिसमें रेलवे के पूरे सिलेबस को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया गया है। यानी जीके, साइंस, मैथ का अच्छा समावेश है। खास बात यह है मित्र कि अभी इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। मात्र 39 रुपये में आपको ये रामबाण संग्रह सीरीज मिल जाएगी। रामबाण संग्रह सीरीज अगर आप लेते हैं तो ये 5000 प्लस क्वेश्चन वाली ई बुक जो है ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। यानी रामबाण संग्रह सीरीज के साथ मात्र 39 रुपीज़ में आपको ये 5000 प्लस क्वेश्चन वाली ई बुक जो है ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, जिसमें कहा जाए हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ स्टैटिक जीके को पूरे अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो लेना चाहते हैं मित्र तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8948667652। इस पर मैसेज कर लेना और जानकारी प्राप्त कर लेना। मात्र 39 रुपीज़ में आप ये रामबाण संग्रह सीरीज को ले लेना। मित्र, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ चुका है आपके सामने कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके कहा जाए किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है, किसके बनने के कारण इसका रंग जो है ये भूरा हो जाता है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सिल्वर धातु हो जाएगा। बात करें तो सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह कहा जाए सिल्वर धातु बनने के कारण इसका रंग जो है ये भूरा हो जाता है। बात करें ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट है, भारत को फिर खाली स्थान दिया गया है, भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कौन कौन सा हो जाएगा। तो याद रखना कहा जाए उत्तरी पर्वत श्रृंखला, भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल, समुद्री क्षेत्र
और द्वीप। ये कितने हो गए? 6 हो गए, तो यही 6 होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है, ये सभी को पता है। इसके उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है ये 3214 होती है। पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 29 से 33 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है निःश्वसन फिर खाली स्थान दिया गया है द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे फेफड़ों की अविस्फूर्ति, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे Fe2O3, यानी बात करें तो ऑप्शन सी, यानी कहा जाए फेरिक ऑक्साइड बनता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पराध्वनिक तरंगों को औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा और जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना मित्र। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है की बात कर रहा है, तो किसी पौधे के शरीर से कीटनाशक को प्रारब्ध तरीके से हटाना, इसका अनुप्रयोग नहीं है। यानी बात करें तो ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये कितनी है? एल कक्ष में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये कितनी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं 8 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन जो है ये कितना होना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहले खाली स्थान दिया गया है, ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। यानी कहा जाए ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों से भी अभिक्रिया करते हैं। कौन, यह आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे उभयधर्मी, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, फिर आगे आपको बताना है। तो याद रखना विस्थापन बल की दिशा में होता है। यानी कहा जाए बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। किधर होता है? विस्थापन जो है ये बल की दिशा में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, इसकी संयोजकता क्या होगी? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा +2, यानी कहा जाए 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों कहा जाए अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन जो है ये गलफड़ों और फेफड़ों द्वारा होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उभयचर। उभयचर प्राणियों में कहा जाए, उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन जो है ये गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। संगीत के नोट की तरह इस नियम को जाना जाता है। किस नियम को, यह आपसे पूछा जा रहा है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना कहा जाए न्यूलैंड के अष्टक नियम के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया गया है या नहीं किया जाता है? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोई कार्य नहीं किया जाता है, नहीं की बात कर रहा है। तो याद रखना कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर खड़ा है। खड़ा है तो खड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कार्य कर रहा है। 10 किलो भार कंधे पर लेकर खड़ा है। अगर चलता तो मानते कि वो कार्य करता है, लेकिन लेकर खड़ा है तो ये कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही है। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्या पूछा जा रहा है? आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता? कौन सा मौलिक अधिकार जो है ये आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जीवन का अधिकार या जीने का अधिकार जो है ये आपातकाल की स्थिति में भी नहीं निलंबित नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी मित्र बता रहे हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी कहा जाए ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी जो भी मित्र बता रहे हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए मित्र, वस्तु का संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। और ये कैसी राशि होती है? तो याद रखना संवेग जो है ये सदिश राशि होती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? त्वरण अगर ऋणात्मक है तो किसी पिंड का वेग जो है ये क्या होगा? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घटेगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। त्वरण अगर ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग जो है वो घटेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। ये कैसी राशि है? तो ये भी एक सदिश राशि है, ये भी आपको पता होना चाहिए मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मनुष्यों में निषेचित अंडा फिर खाली स्थान दिया गया के अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। किसमें प्रत्यारोपित हो जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना गर्भाशय में। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की थी? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1984, यानी बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहा जाता है? लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूट हेयर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 20 फरवरी फिर खाली स्थान दिया गया है के रूप में मनाया जाता है। 20 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, यानी बता देंगे ऑप्शन नंबर ये, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 फरवरी को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है, यानी बेड कंडक्टर कौन सा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी, यानी बात करें तो ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे लकड़ी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वस्थ कहा जाए बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। उस समय का ये करंट अफेयर था। तो कहाँ से की थी? ये कोची से किया था। ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई है। त्वरण की इकाई जो है ये क्या है?
तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और इसकी एसआई यूनिट जो है ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। बात करें तो डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और ये कैसी राशि है, तो एक सदिश राशि, ये भी पता होना चाहिए आपको। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं एसिटिक अम्ल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना 1955 को किया गया था। तो बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा में नमी का उच्च स्तर होता है, ऐसे स्थानों के वातावरण को क्या कहा जाता है? ऐसे स्थानों के वातावरण को क्या कहा जाता है? तो आर्द्र कहा जाता है। यानी बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने फिर खाली स्थान दिया गया पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना मद्रास में लड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। देखिए मित्र, पहला कर्नाटक युद्ध जो है ये कब हुआ था, तो 1746 से 48 के बीच हुआ था। 46-48 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कब हुआ था, 1746 से 48 तक। ऑप्शन क्या होगा यहाँ, कहाँ हुआ था, मद्रास में, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित GECS में से कौन सा कॉमेडी नाइट्स लाइव प्रसारित करता है? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा कलर्स, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मित्र ऐसे ऐसे करके एक एक सेट हम आपके सामने रखते जाएंगे और पूरे सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट कराया जाएगा।